संजय जोशी नहीं तो फिर कौन, आखिर कहां पर अटका है पेच। दोस्तों, काफी समय से आप ये देख ही रहे होंगे, हमने भी काफी ज्यादा इसको कवर किया है कि शायद अब बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए, अब बन जाए। और 21 जुलाई तो वो तारीख थी जो बीजेपी आरएसएस ने मिलकर डिसाइड की थी कि इस तारीख पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और अगर आपको बताएं तो लगभग 1.5 साल पहले ही जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्ति हो चुका है। तभी से अटकलें हैं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन संघ चाह रहा है संजय जोशी अध्यक्ष बने, जबकि मोदी शाह संजय जोशी से नाराज हैं, उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये साफ है, अगर संजय जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो संघ का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा और मोदी शाह का प्रभाव कम होगा। यहाँ तक कि मोदी शाह को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। और इसी सबके चलते लगातार कयासबाजी का दौर अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। 21 तारीख भी बीत गई, आज 23 तारीख है, लेकिन अभी भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन एक बड़ा हलचल, बड़ी खबरें तो ये हैं कि जो इस्तीफा उपराष्ट्रपति धनखड़ का लिया गया कि शायद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब तो एकमात्र विकल्प वही दिखाई दे रहे हैं। और अगर संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाना है तो फिर देरी आखिर क्यों? क्या मोदी शाह ये सोच रहे हैं कि पहले मोहन भागवत रिटायर हो जाएं, या फिर मोहन भागवत ने जो इशारा किया था कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए 75 पार, इसका पूरा मतलब क्या? दोस्तों, आपको बताएं कि एक तरफ जहां मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं तो वहीं मोहन भागवत भी अब 75 साल के हो रहे हैं। और संयोग तो ये देखिए कि दोनों ही सितंबर महीने में 6 दिन आगे पीछे 75 साल के हो रहे हैं। मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 के हो रहे हैं, जबकि मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। यानी अब रेस इस चीज की भी हो रही है कि मोदी पहले इस्तीफा दें या भागवत पहले इस्तीफा दें। यानी जिस मोहन भागवत ने मोदी शाह को बनाया, जिस संघ ने मोदी शाह को बनाया, अब वो उनसे बहस कर रहे हैं। और संजय जोशी के नाम पर भी पेच यूं ही फंसा हुआ है। मोदी शाह का कहना यह है कि अगर मोहन भागवत रिटायर हो जाते हैं तो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे, अपना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और खुद अपने पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे, क्योंकि मोहन भागवत को बदलने की बात भी चल रही है। लेकिन मोहन भागवत का कहना यह है कि पहले मोदी जी इस्तीफा दें, मैं अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर जाऊं, और अगर मुझे छोड़नी पड़ेगी कुर्सी तो मैं भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो इसी को लेकर पूरा का पूरा जो पेंच है वो फंसा हुआ है, और संजय जोशी के नाम पर अगर कहें तो पूरा मामला अटका हुआ है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या जगदीप धनखड़ वो व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? लेकिन जगदीप धनखड़ भी 74 साल के हो गए। जगदीप धनखड़ अगर अध्यक्ष बनेंगे तो कब तक बनेंगे? क्या 1 साल के लिए अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि 75 साल वाला तो फिर ये उनको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो इस सब पूरे मामले को देखते देखते मामला गंभीर होता जा रहा है, समझने से ज्यादा, सुलटने से ज्यादा उलझता जा रहा है। कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा, और आखिर क्यों बार बार चुनाव टाला जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर जो भी है, बीजेपी आरएसएस में आखिर इतना टकराव पहले तो कभी नहीं हुआ। हालांकि मनमुटाव तो जरूर हुआ, लेकिन इतना टकराव शायद कभी नहीं हुआ। और संजय जोशी अगर नहीं बनते हैं तो क्या इस तरह से पूरा कार्यकाल निकाल दिया जाएगा, जेपी नड्डा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा जाएगा? क्योंकि पहले चर्चाएं ये आई थी कि राजनाथ सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कई सारे नाम आए, निर्मला सीतारमण का नाम भी आया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी आया, भूपेंद्र यादव का नाम भी आया, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आया, लेकिन तमाम नामों को संघ ने नकार दिया। संघ ने सिर्फ एक ही नाम आगे कर रखा है। पहला नाम है संजय जोशी का, दूसरा नाम है नितिन गडकरी का, और संजय जोशी पहले नंबर पर है, और इस नाम को मोदी शाह बार बार नकार रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़े उलटफेर देश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद में मोदी शाह एक तरफ निशाने पर आ गए हैं, लगातार विपक्ष जो है हमला बोल रहा है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी जल्द नहीं हो पाया तो इसका उल्टा नुकसान यहाँ पर मोदी शाह को उठाना पड़ सकता है। और जैसे कि रिटायरमेंट की बातें चल रही हैं, तो ये भी देखने को मिल सकता है कि इतना भारी विरोध मोदी और शाह को खुद पार्टी के अंदर देखने को मिले कि 17 सितंबर से पहले ये 17 सितंबर को उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। तो आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। पल पल की अपडेट जैसे इस पर कुछ आएगी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।